ये हैं अरावली हिल्स। जिसे दिल्ली का लंग भी कहा जाता है, बट अब ये ऐसे से कुछ ऐसा होने वाली हैं। The Aravalli Range, one of the world's oldest mountain range and North India's natural shield against desertification, is under threat. और अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान इवन पूरी इंडिया में रहना तक भी मुश्किल हो जाएगा। 800 किलोमीटर लंबी अरावली पहाड़ी को अब काट दिया जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि जो पहाड़ियां कम ऊंची हैं उन्हें काट दिया जाएगा। वेल, हम सब एक गलत फहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि दिल्ली एनसीआर को पोल्यूशन मार रहा है। हमें लगता है कि गाड़ियों और फैक्ट्रीज का वो काला धुआं हमें मार रहा है, जो कि सच है, बट आधा। पूरा सच ये है कि हमें रेत यानी सैंड मारने वाली है बहुत बुरी तरह से। हेलो फ्रेंड्स, आज दिसंबर 2025 में जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में सिर्फ ये जहरीला धुआं नहीं जा रहा, एक बहुत बड़ी साजिश बिल्कुल हमारे नाक के नीचे चल रही है। भारत की नेचुरल दीवार अरावली हिल्स, जो कि दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है, जिसकी उम्र 1.5 से 2.5 बिलियन ईयर तक मानी जाती है और जो कि हिमालय से भी पहले बनी है, उसे साइलेंटली कानूनी दाव पेच लगाकर तोड़ा जाने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कि ये साबित करते हैं कि कैसे सिर्फ विकास के नाम पर दिल्ली, गुरुग्राम, राजस्थान, फरीदाबाद को रेगिस्तान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। हम बात करेंगे इन सबकी जड़, उस 100 मीटर के रहस्यमय रूल की, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की और उस माफिया की जो कि पहाड़ निगल रहा है। ये वीडियो शायद आपकी नींद उड़ा दे, बिल्कुल मेरी तरह। मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे देखो, समझो और हर उस इंसान तक इसे फैला दो जो कि इसके बारे में नहीं जानता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अरावली महज एक पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि ये नेचर का बनाया गया एक बैरियर है। अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसके वेस्ट में है थार डेजर्ट और ईस्ट में है गंगा का उपजाऊ मैदान, जैसे कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा, और बीच में खड़ी है ये अरावली हिल्स। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2017 की रिपोर्ट कहती है कि अरावली थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से हो रही माइनिंग में इन पहाड़ों में 12 बड़े गैप्स बन चुके हैं। इन्हीं दरारों की वजह से राजस्थान की रेतीली आंधियां अब सीधा दिल्ली एनसीआर में घुस रही हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर अरावली हट गई तो दिल्ली में डस्ट बॉल इफेक्ट आएगा, यानी कि हमारा हाल बिल्कुल दुबई के जैसा हो जाएगा, बट बिना तेल के, पैसों के। दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो कि अरावली हमें देती है वो है पानी यानी वाटर का। अरावली की चट्टानें क्वार्ट जैसे बनी है, जिसमें बहुत सारी दरारें होती हैं। ये पहाड़ियां बिल्कुल स्पंज की तरह काम करती हैं। ये बारिश के पानी को पकड़ती हैं और धीरे धीरे जमीन के नीचे भेजती हैं। ध्यान देना, दिल्ली और गुरुग्राम का लगभग 70% ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन्हीं पहाड़ियों पर निर्भर है। अगर पहाड़ों को काट कर वहाँ पर कंक्रीट बिछा दी गई तो ये पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसके बाद वहाँ सबसे पहले बारिश के महीने में बाढ़ आएगी, फिर सूखा आएगा, और ये साइंस कहती है, कोई कहानी नहीं है। अगर मैं आपको सिर्फ अरावली हिल्स के फायदे गिनाने में लग जाऊँ तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, बट इसके फायदे खत्म नहीं होंगे। तो सिर्फ इतना समझ लो कि ये नेचर का दिया गया एक खजाना है जिसे आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। अब आते हैं उस रूल या साजिश पर जिससे ये खत्म हो सकती है। अभी तक क्या था कि माफिया इन्हें डायरेक्टली नहीं काट सकते थे, इस पर स्ट्रिक्ट रूल था, तो उन्होंने इसकी परिभाषा ही बदलवा दी। एनसीआर ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 में एक क्लॉज डाला गया। सरकार ने कहा, हम अरावली सिर्फ उसे ही मानेंगे जो कि 100 मीटर से ऊंची हो और उसकी ढलान बिल्कुल खड़ी हो, क्योंकि अरावली का 90% हिस्सा फरीदाबाद और गुरुग्राम के जंगल सिर्फ एक छोटी पहाड़ियां हैं। जैसे ही ये रूल पास हुआ, ये सैकड़ों एकड़ का जंगल एक झटके में समतल जमीन बन गई, और समतल जमीन पर तो माइनिंग और कंस्ट्रक्शन लीगल होता है, तो इसीलिए इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं सेव अरावली के नाम पर। रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक शब्द होता है गैर मुमकिन पहाड़ यानी अनकल्टिवेबल हिल। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में खुद ही कहा था कि जहाँ पर पहाड़ लिखा है वो एक जंगल माना जाएगा, लेकिन अब एलिजिडली गवर्नमेंट लैंड कंसोलिडेशन
यानी चकबंदी के नाम पर इन पहाड़ों को कृषि योग्य भूमि यानी एग्रीकल्चरल लैंड में बदल रही है। मकसद बिल्कुल साफ है कि अगर पहाड़ों को कागज पर खत्म कर दिया जाएगा तो वहाँ पर तोड़ फोड़ करने पर कोई लीगल केस नहीं बनेगा। आप समझो कि अगर हमारे इतने प्रयासों के बाद भी अरावली नहीं बसती है और वो टूटती है तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी? वेल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, जब अरावली का पत्थर टूटता है तो उसमें से निकलती है सिलिका डस्ट। ये डस्ट PM 2.5 से भी ज्यादा खतरनाक है। यही सिलिका हवा के जरिए आपके घरों में घुस रही है। जब भी आप सांस लेते हैं तो यही सिलिका बिल्कुल कांच के पाउडर की तरह आपके फेफड़ों में जमती है, जिसको सिलिकोसिस कहते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि दिल्ली NCR में अस्थमा और फेफड़ों के कैंसर के केसेस बढ़ने का कनेक्शन सीधा अरावली के विनाश से है। यानी गवर्नमेंट ने जो 100 मीटर का रूल पास किया है, मतलब कि लगभग 90% अरावली जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं, अब वो अरावली हिल्स मानी ही नहीं जाएंगी। तो वहाँ पर माइनिंग और कंस्ट्रक्शन भी लीगल होगा। ये एक्चुअली में हमारे और आपके लिए एक डेथ वारंट है। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई लड़ नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट इस लड़ाई में मात्र एक ढाल है। यहाँ पर 3 लैंडमार्क केसेस आपको जरूर जानना चाहिए। फर्स्ट, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004। यहाँ पर कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा था कि अरावली को बचाना हमारा संवैधानिक धर्म है और माइनिंग को भी बिल्कुल बैन किया था। सेकंड, कांत एनक्लेव जजमेंट 2018। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में बनी पूरी की पूरी कांत एनक्लेव सोसाइटी को गिराने का ऑर्डर दिया था, बिकॉज वो अरावली की जमीन पर बनी थी। कोर्ट ने यहाँ पर साफ कहा था कि लो अमीर और गरीब के लिए सेम रहेगा। थर्ड, TN गोदावर्मन केस। इसमें फॉरेस्ट की डिक्शनरी मीनिंग को ही लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन दुख की बात यह है कि सरकारें कोर्ट के आदेश में लूप होल ढूंढती हैं। जैसे ही कोर्ट माइनिंग रोकता है तो सरकार वहां पर सफारी पार्क का प्रोजेक्ट ले आती है। मतलब कि पेड़ कटना तो तय है, बस बहाना बदल जाते हैं। पता नहीं इन्हें नेचर से ऐसी भी क्या दिक्कत है, जहाँ देखो वहाँ पेड़ कटने की न्यूज आती रहती है। वाइल्ड एनिमल्स को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, इन्फ्लेशन, पॉल्यूशन, इन पर इनका कंट्रोल नहीं होता और जो चीज पब्लिक को बेनिफिट देती है ये उसे तबाह करने में लगे हैं। ये 100 मीटर वाला लॉ पास होने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने रेड कारपेट बिछा दी है माइनिंग माफियाओं के लिए, जो कि अब अरावली को माइन करेंगे। याद रखना कि ये अरावली सिर्फ एक पत्थर नहीं है, यही हमारा आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आखिर हमारा क्या होगा। दोस्तों, अरावली की लड़ाई सिर्फ पर्यावरण की नहीं है, ये लालच, करप्शन और हमारे इग्नोरेंस का नतीजा है। ये पहाड़ 1.5 से 2.5 बिलियन साल पुराने हैं। ये कब से खड़े हैं इसका हम अंदाजा तक नहीं लगा सकते, लेकिन इंसानों के पैसों का लालच सिर्फ इन्हें एक ही साल में खा डालेगा। अगर इस 100 मीटर के लॉ का कुछ नहीं किया गया और ये पूरी तरह से लागू हो गया तो सबसे पहले पानी खत्म हो जाएगा, ग्राउंड वाटर जीरो, और गर्मी में टेम्परेचर कहाँ जाएगा वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा कारण होगा पोल्यूशन। हम सिलिका और धूल के कारण ही मरेंगे। और अगर आप घर पे बैठकर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन लोगों को सपोर्ट तो कर ही सकते हो जो इस पर आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जब आखिरी पेड़ कटेगा, नदियां सूखेंगी, पहाड़ टूटेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि आखिर हम पैसा खा पी नहीं सकते। मेरा काम था आपको सच बताना, जगाना। अब आपका काम है कि इस सच को हर जगह फैलाना। वेल, हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।